हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सीताराम आनंद, रिपोर्टर, और आप देख रहे हैं हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज झुंझुनू के अंदर गौ संवर्धन वन की तरफ से बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो वो किस सिलसिले में इन्होंने जो बातें बताई है गौमूत्र के बारे में, और जो गाय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण और क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? प्रवीण स्वामी। प्रवीण जी, आज जो गौ संवर्धन के बारे में ये कार्यक्रम हुआ है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दो आप। ये कार्यक्रम का आयोजन गौ संवर्धन संस्थान के द्वारा गौ संगोष्ठी के रूप में रखा गया था। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता पाठ है हमारे मार्गदर्शक मुकेश जी भाई साहब, विभाग प्रचारक जी थे, डॉक्टर दीपक जी शर्मा, हमारी बहन साध्वी राजेश्वरी जी उपस्थित रहे। और इन्होंने गौमूत्र पंचगव्य गौ माता के गोबर से उपचार के लिए बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं, बिल्कुल असाध्य बीमारियों के उपाय बताए हैं। आगे की चर्चा आप इनसे कर सकते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सर, नाम क्या? दीपक शर्मा। दीपक जी, आपने बहुत मोटी वेट करने वाली बात बताई है। काफ़ी मैंने ध्यान से सुनी थी आपकी बातें, और वो आज के जो युवा है वो काफ़ी जहर की तरफ ही जा रहा है। सच में आपने सही बोला, क्योंकि हर चीज़ है जो खेतियाँ होती है वो जहर से ही पैदा हो रही है, क्योंकि यूरिया हर चीज़ में आ रही है। आपने गाय के बारे में जो बात बताई कि गाय हमारा विस्तार रूप से समझाएंगे। मैं आपको विस्तार रूप में यही बताना चाहूँगा कि मेरा जीवन जब नष्ट हो रहा था, जिस समय मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आपका जीवन शेष काल बचा है 45 दिन, उस समय मैंने सिर्फ गौमूत्र का सेवन किया था। मेरे को ट्यूबरक्लोसिस था, 2014 की बात है। उस समय मेरे को लंग्स 80% डैमेज थे। मैं सिर्फ गौमूत्र पी के ठीक हुआ हूँ। मैं हर बार ये बात कहूँ, और इसका प्रमाण अटेली मंडी के अंदर जो एक सिविल हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर आदित्य भी मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय जब उन्होंने मुझे बोला था कि तेरा शेष काल कुछ दिन का बचा है, मैंने राजीव दीक्षित की उस समय मैंने सीडी मुझे मिली थी, उसमें मुझे बताया गया था कि गौमूत्र पीने से ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक से क्रोनिक क्यों ना हो, ठीक हो सकता है। तो उस समय मैंने गौमूत्र ही पिया था, और जब जीवन काल 1.5 महीने में शेष बताया गया था, तो 1.5 महीने में ठीक हुआ। उसके बाद मैंने जो राजीव दीक्षित के बारे में ढूंढना शुरू किया, तो पता चला ये तो दुनिया से बहुत पहले जा चुके हैं। 2010 में जो इंसान जा चुका है, उसके बाद भी उसकी वीडियो काम कर रही है। तो मैंने इसके संस्थाएं जो चल रही थी, वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली गौमूत्र को लेकर, आज मैं उसी के द्वारा मैंने कई असाध्य रोग, जिसको कहते हैं ना कि क्रोनिक डिजीज़, वो सारे ठीक करने में समर्थ हो चुका। मैं गारंटी तो मैं किसी चीज़ के नहीं तक मैं ठीक हुआ, लेकिन जब डॉक्टर मना कर देता है कि घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं बचा है, कि ना तो ये कीमो ले सकता है, ना इसके शरीर में एचबी है कि ये उसको सर्वाइव कर पाए, उस समय मेरे पास आए। मैंने 100 में से अगर मैंने 60 को भी ठीक किया तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, आज जो बचानी है वो गौ माता। आज गौ माता के लिए जो गौ सेवा का अपना कार्य कर रहे हैं बचाने में, वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए कर रहे हैं। अगर गाय को आज बचाया गया तो शायद आप अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन आज जो धरती आपने बताया है, जो ये डीएपी यूरिया, ये फल जो है, ये केमिकल, ये कार्बाइड से पकाए जा रहे हैं, इसका जो दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ रहा है, ये जो धरती पड़ रहा है, इसको सिर्फ गौ माता ही ठीक कर सकती है। और मेरा ये प्रमाण है, आप मेरी संस्था पे आकर इस चीज़ को देख सकते हैं। मैंने सभी का जो वीडियो बना के डाला। सर, आपकी जो संस्था है वो कहाँ पे है? ये कलवाड़ी गांव है, अटेली मंडी से जो महेंद्रगढ़ की तरफ चलते हैं, तो हरियाणा में? हाँ जी, हरियाणा में। तो वहाँ पर एक पंचगव्य आरोग्य केंद्र के नाम से एक संस्था मैंने बनाई है। पंचगव्य आरोग्य केंद्र यानी गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, छाछ, इनसे जो भी इलाज होता है, ये सब कुछ औषधियों को डाल के गौमूत्र के अंदर उसको स्टीम करके अर्घ बनाया जाता है। इससे एक चिकित्सा होती है। तो आज जो बचने में मैं कामयाब हुआ वो गौ माता, आज जो बचाने में मैं कामयाब हो रहा हूँ लोगों को, वो भी गौ माता है। तो गौ माता को कहीं ना कहीं नष्ट किया जा रहा है एक साजिश के तहत। जो मुझे लगा वो मैंने बोला। प्रमाणित तौर पर मैंने जितने भी पेशेंट ठीक हुए हैं, मैं सबका आपको प्रमाण दे सकता हूं। मैं जो आज अपना जीवन, मैं जैसे अपने 2010 से 2024 मैंने क्रॉस कर दिया, 2014 से 2024 जो मैंने क्रॉस किया है, इसके पीछे का सत्य एकदम खुला मंच है। मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ अगर गौ माता को बचाना है तो उसमें सिर्फ अपने को बचाने का ही एक विकल्प है कि आप इसको बचाएं। गौ सेवक जो भी आज काम कर रहे हैं, गौ माता को बचाने के लिए उसका सहयोग करें, क्योंकि अगर गौ नष्ट हो गई तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। सर, आज झुंझुनू में आने के पीछे योगदान किसका रहा आपके यहाँ पे? प्रवीण भाई जी और हमारी बहन साध्वी बहन, जो आज इन्होंने भी अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया लोगों के लिए। आज मेरे को बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे गौ सेवक हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाके समय दें। तो बहन जी मेरे को यहाँ लेके आई थी।
जी, आपने बताया कि बिलोने वाली बात है, आजकल मशीनें चल गई है और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। युवा पीढ़ी है वो तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि सब कुछ हमारे मुंह के अंदर ही मिल जाए, हमें मेहनत नहीं हाथ को मोड़ के खाना भी नहीं पड़े। तो उसके बारे में भी कुछ कहोगे? क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे आने वाला समय बहुत भयानक हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बात कही, मेहनत नहीं करेंगे। अभी मेहनत आप कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसा बचाने के लिए, पैसा कमा सके, लेकिन जब सारा पैसा आपकी चिकित्सा में ख़त्म हो जाए तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मेरे शरीर ने कहा कि अब तेरा मृत्यु काल आ गया है, शरीर नष्ट हो चुका है, उस समय मेरे को पता चला कि मेहनत तो करना पड़ेगा। जो आपने अभी मैंने इस यहाँ पर बताया था कि बिलोना के बारे में, आज वही चीज़, आज अमृत आज भी है, जिसको कहीं ना कहीं मक्खन बोलकर आप लोगों ने भुला दिया। वो एक अमृत है जो मुझे लगा। और गौमूत्र जो है आज बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान, एक रिसर्च भी हो रहा है बड़े बड़े संस्थाओं में। जूनागढ़ में इसका रिसर्च भी हुआ है, इसके पूरे रिसर्च पेपर भी है। गौमूत्र पर पेटेंट है, कई लोगों ने इस पर पेटेंट ले लिया है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों से छुपाया जा रहा है। आप इसको जानें और अवेयरनेस करें। और आपका बड़ा बड़ा आभार है कि आपने मेरे को इस कैमरे में लेकर लोगों को अवेयरनेस करने में आप लोग, क्योंकि इससे क्या होता है, कैमरा दूर हट रहा है। क्योंकि आज कहते हैं कि गऊ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इसके पूरे रिसर्च पेपर है। सर, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसके बारे में जो आप जिक्र कर रहे थे वो भी हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर दीपक शर्मा। अगर आप डालते हैं उसमें कम से कम 900 से ज़्यादा वीडियो हैं और सबका चेहरा है और सबका एड्रेस दिया मैंने। आप एक एक बंदे के घर भी जा सकते हैं और आप देखना उसके पास सारे प्रूफ हैं उनके पास कि क्योंकि मैंने इसीलिए आपको पूछा है कि उसके अंदर आपका सारा प्रूफ है कि कोई ये नहीं कह सकते कि फेंक है। ये सही करे, आप अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो प्रमाण आपको भी देना पड़ेगा। तो मैंने प्रमाण के तौर पर अपने सारे वीडियोस दे रखे हैं। इससे ज़्यादा प्रमाण मैं नहीं दे सकता। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि आज आयुर्वेद में क्यों जाएं, कहते हैं जी कि लंबा इलाज है, लेकिन आयुर्वेद वही है। जब लक्ष्मण को मूर्छा आई थी उस समय उसको जो जड़ी बूटी दी गई थी संजीवनी, आज कहीं ना कहीं वही आपके मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे जिसके कीड़े पड़े हुए वो भी कहते हैं कि मेरे को 20 दिन में आराम मिला। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान हमें बचाना पड़ेगा। सिर्फ गौ माता, आज चिकित्सा के नाम से भी आप देखते हैं आयुर्वेद में भी सब लोगों को लूटा जा रहा है। तो कैसे हम लूट को बचाएं? तो राजीव दीक्षित की एक बहुत सरल चिकित्सा बताई उन्होंने। अपना रसोई ही हमारा रिसर्च सेंटर है और हमारी गौ माता ही हमारा एक पूरा अस्पताल है। सर, हमारा झुंझुनू देवों की भूमि कहलाता है, RJ-18 झुंझुनू। इसकी काफ़ी पहचान है देश विदेशों में, पूरे जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सब में। तो आप झुंझुनू में आए, झुंझुनू की जनता का प्रेम देखा आपने, भाव देखा है, आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? आज मैंने जब देखा है, पर मैं किसी कारण से लेट हो गया, लेकिन आज इतनी गर्मी थी, लेकिन इन लोगों ने उस गर्मी को भी नकारा, क्योंकि इनको लगा कि आज जिस चिकित्सा को लेकर कोई व्यक्ति आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी रास्ते में, हमें जाम भी मिल गया था। तो हम तो ये चाहेंगे आज झुंझुनू वासी जो आज आने पहले आपको गायों को बचाने में सबसे ज़्यादा राजस्थान का ही हाथ रहा है जी। आज गाय उन्होंने बचाया। आज सड़कों पर भी देखें जो गाय जो झुंड के रूप में चल रही है, तो हमारे राजस्थान वाली भाई हैं। कहीं ना कहीं ये नष्ट किया जा रहा है। आज मैंने देखा कि जो गाय चराने वाला है वो भी प्रताड़ित है, गौशाला जो सेवक कर रहे हैं वो भी अभी एक मंच पर भी आए थे कि बड़ी मुश्किल से मैं गायों को खिला पा रहा हूँ। लेकिन आने वाला समय जब ये चिकित्सा रखी जाएगी गायों से, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि अब गायों के लिए हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दान के रूप में जब एक व्यक्ति दान दे देता है ना, तो बार बार हिसाब पूछता है कि इस पैसे को कहाँ लगाया, जबकि किसी को नहीं पता कि एक गाय घर में रख के देख लें उसका कितना खर्चा है। तो आज मैं कहता हूँ कि आज गौशाला वाले पर आप एहसान नहीं कर रहे हैं, गौशाला वाला आप पर एहसान कर रहा है, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो भूमि है, जिसका जो भोजन था वो था गोबर। कहीं ना कहीं हम लोगों ने गोबर के नाम से हमारे खेतों में हमने पोटा डाला।